नमस्कार। शेयर बाजार हर तरफ बस लाल ही लाल। आजकल जो ये गिरावट दिख रही है ना, वो कई लोगों के लिए सच में एक टेंशन की बात है। पर क्या हो अगर ये गिरावट डर नहीं बल्कि एक मौका हो सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। एक सोशल मीडिया एनालिसिस के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस गिरावट के पीछे की असली कहानी है क्या और क्यों कुछ लोग इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। और इस एनालिसिस की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली चेतावनी से। ये लाइन कहती है कि अगर अब भी किसी को लग रहा है कि मार्केट बस नॉर्मली गिर रहा है, तो वो पहले ही लेट हो चुका है। इसका मतलब क्या है? क्या ये गिरावट वाकई में नॉर्मल नहीं है? तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं। चारों ओर लाल रंग। पहले उस माहौल को समझते हैं जिसे आजकल ज्यादातर निवेशक हर रोज महसूस कर रहे हैं। ये तो आजकल की, आप कह सकते हैं, रोज की कहानी बन गई है। सुबह सुबह स्क्रीन खुलती है और सामने बस लाल रंग और मन में बस एक ही सवाल, अरे यार आज फिर गिर गया। जाहिर है ये जो माहौल है ये निवेशकों के मन में एक टेंशन और थोड़ी सी निराशा तो पैदा कर ही रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी ने ये रुक कर सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये मार्केट गिर क्यों रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए आज इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, वैश्विक खेल। क्योंकि इस गिरावट का जो जवाब है ना, वो अपने देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसमें छिपा है। अच्छा, अब जरा इन वजहों पर नजर डालते हैं जो स्थिति को इतना गंभीर बना रही हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका और ईरान का तनाव, वो बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इसकी वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल रूट, जहां से करीब 20% सप्लाई होती है, वो खतरे में है। और इसका नतीजा, तेल की कीमतें तो आसमान छू ही रही हैं। ऊपर से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, जिससे हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है। और पता है क्या, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, दुनिया भर के मार्केट्स का यही हाल है। सब रेड जोन में हैं। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सब कुछ एक ही टाइम पर हो रहा है, एक साथ। और ये एनालिसिस यही कहता है कि जब इतनी सारी बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ होती है ना, तो ये कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव नहीं होता, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि बाजार किसी बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। और इसी बड़े मूव की तैयारी के बीच आता है हमारा तीसरा सेक्शन, रिटेल का डर बनाम स्मार्ट मनी। यहीं पर आकर पूरी कहानी दो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स की सोच पर टिक जाती है। यहाँ पर दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आम निवेशक जो डर में आकर और न्यूज़ देखकर फटाफट अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ है बड़े खिलाड़ी जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इसी पैनिक का, इसी घबराहट का फायदा उठाकर चुपचाप धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए अपनी पोजीशन को और मजबूत बना रहे हैं। और फिर आती है ये लाइन, बाजार गिरता नहीं, इसे गिराया जाता है। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में, ये बहुत गहरी बात कहती है। इसके हिसाब से ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है ताकि कम दामों पर माल उठाया जा सके। और यही है उस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद। देखिए, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि पैसा तब बनता है जब मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ये एनालिसिस ठीक इसका उल्टा कह रहा है। ये कहता है कि स्मार्ट मनी के लिए असली पैसा बनाने का, असली दौलत बनाने का मौका इसी गिरावट में छिपा होता है। ठीक है, तो अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या ये 2020 जैसा एक और बड़ा क्रैश है? इसी सवाल का जवाब है हमारे चौथे सेक्शन में, एक सुधार, क्रैश नहीं। चलिए आज की सिचुएशन और 2020 में क्या फर्क है उसे समझते हैं। तो क्या हमें 2020 जैसी ही एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाना चाहिए? देखिए, ये डर बिल्कुल जायज है, लेकिन इस एनालिसिस के मुताबिक इस बार हालात काफी अलग हैं। जरा याद कीजिए 2020 को। तब क्या हुआ था? लॉकडाउन की वजह से पूरी की पूरी इकॉनमी ठप पड़ गई थी, बंद हो गई थी। वो एक असली क्रैश था। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। कोई लॉकडाउन नहीं है, इकॉनमी चल रही है। ये जो गिरावट है, ये डर और ग्लोबल टेंशन की वजह से है। इसे हम करेक्शन कह सकते हैं, मतलब बाजार खुद को एडजस्ट कर रहा है। ये क्रैश नहीं है, और इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं, और यही है हमारा पांचवा सेक्शन, चौराहा। सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा?
तो ये एनालिसिस हमें 2 पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो बताता है। पहला रास्ता है बेयर केस, मतलब मंदी का रास्ता। अगर ये ग्लोबल टेंशन और बढ़ती है, युद्ध की हालत और बिगड़ती है, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। और दूसरा रास्ता, वो है बुल केस, मतलब तेजी का रास्ता। अगर किसी तरह ये टेंशन कंट्रोल में आ जाती है, हालात सुधर जाते हैं, तो फिर यही बाजार रॉकेट की तरह ऊपर भी जा सकता है। तो इन दोनों संभावनाओं के बीच एक निवेशक के सामने एक सीधा सा चॉइस है। या तो डरकर सब कुछ बेच-बाच के मार्केट से बाहर निकल जाएं, या फिर स्मार्ट बने और इस गिरावट को एक मौके की तरह देखें और स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे खरीदारी करें। और आखिर में ये एक लाइन जो इस पूरे एनालिसिस का सार है। पैसा तब बनता है जब बाजार गिरता है, लेकिन केवल उनके लिए जो खेल को खेलना समझते हैं। ये लाइन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बाजार की ये गिरावट एक मुसीबत है या फिर एक ऐसा मौका जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो भीड़ के साथ नहीं बल्कि भीड़ के खिलाफ सोचने की हिम्मत रखते हैं और इस खेल के नियमों को समझते हैं।